नमस्कार। मैं पंडित अनिल कौशिक गांव सिंगाना से अपने YouTube चैनल श्री अनिल कौशिक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए इस वीडियो में जो भागवत के 10वें स्कंद में रासलीला हुई थी उसके पीछे के गूढ़ रहस्य को समझाने का प्रयत्न करूंगा। जैसे हम सभी के प्राकृत शरीर होते हैं, पंचमहाभूतों के बने हुए, पितरों के भी शरीर प्राकृत होते हैं, देवताओं के शरीर भी प्राकृत होते हैं, यक्ष गंधर्व इत्यादि के शरीर भी। लेकिन भगवान का दिव्य शरीर होता है, हमें उसको लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान का शरीर दिव्य होता है, हमारी तरह ऐसे पंचमहाभूतों का शरीर नहीं होता। तो ये भगवान की दिव्य लीला थी, हमें उसे साधारण बुद्धि से ऐसे लौकिक लीला नहीं देखनी चाहिए उसको कि भगवान नौकर स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं। दूसरा बात, भागवत में भगवान को अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है, तो इसे से आप समझ जाओ कि वो क्या दिव्य लीला थी। कुछ मूर्ख मनुष्य इस रासलीला को समझ नहीं पाते तो वो फिर भगवान को अपनी बुद्धि से तोलते हैं। तीसरा, वो गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी थी, पिछले अनेक कल्पों में उन्होंने तपस्या की हुई थी। तो जब भगवान भगत के वशीभूत होकर जब उखड़ तक के साथ बन जाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ नृत्य करे। जैसे गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। अब उस समय तो कोई धर्म नहीं था आज की तरह, तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान परित्याग करने की? वो बात कर रहे थे वर्णाश्रम धर्म की। जैसे गृहस्थी का क्या धर्म है, अक्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, इन सारे झंझटों से पार होकर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो गोपियाँ इसका साक्षात उदाहरण थी। गोपियों ने भी अपने पतिव्रता धर्म का त्याग करके, घर बार सब, पुत्र मोह का सब कुछ त्याग करके वो भगवान की शरण में आई थी। तो इस रासलीला में समझाया गया है। और दूसरा, इसके अंत में ये बतलाया गया है कि जो इसको सुनता है वो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये इसके ऊपर अनेक गुरुओं ने भाष्य लिखे हैं, तो इसका कुछ ने बताया है कि काम पर विजय का प्रतीक है। काम को कोई नहीं जीत पाया, केवल एक श्री कृष्ण भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की थी। अच्छा जी, दूसरा, हमें इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, भगवान के सिर्फ उपदेशों का अनुकरण करना चाहिए, इस लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कुछ ढोंगी गुरु फिर स्त्रियों के साथ नाचने लग जाते हैं इस लीला का अनुकरण करके। जैसे शिव भगवान ने विष पिया था, तो कोई विष थोड़ा पी सकता है उनका अनुकरण करके? तो भगवान तो दिव्य है, उनकी शक्ति अपार है, तो हमें केवल उनके उपदेश मानने चाहिए, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस रासलीला से हमें क्या सीखना चाहिए वो समझने की बात है। तो ये गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, वो जानते थे कि ये श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान है और उनके अनेकों जन्मों की साधना सफल होने वाली थी, तो उसके लिए उन्होंने ये रासलीला रची थी। उस समय भगवान की केवल 10 वर्ष की आयु थी। जैसे गांव में छोटे छोटे बच्चे लड़कियों के साथ खेलते रहते हैं, मजाक मजाक में विवाह कर लेते हैं, तो उस समय तो बच्चों के प्रति ना स्त्री की काम भावना होती है, ना बच्चे की स्त्रियों के प्रति काम भावना होती है। और वज्र में तो भगवान से कितना प्रेम करते थे, सभी कितना सम्मान करते थे, उन्होंने ऐसे ऐसी लीलाएं की। तो ये रासलीला के पीछे बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। फिर अंत में जब सुखदेव जी ने फिर इसका बाकी का रहस्य नहीं बताया, 33वें अध्याय में समाप्त कर दिया, क्योंकि परीक्षित को शंका हो गई थी कि भगवान ने कैसे कि जार भाव, गोपियों को जार भाव था, फिर भगवान का लोग 2 शंका की उन्होंने, 3 बार भागवत में शंका की है। पहले तो युधिष्ठिर के यज्ञ में जो प्रसंग आया था उसमें शंका की कि वो भगवान को गाली दे रहा था शिशुपाल, उसको कैसे गोलोक मिल गया। फिर उन्होंने शंका की कि ये गोपियाँ तो भगवान के प्रति अपने पतियों को छोड़कर दूसरे पुरुष के प्रति प्रेम भाव करते थे, उनको कैसे मिल गया। तीसरी बार ये शंका की कि भगवान तो गुणातीत है, फिर उन्होंने गोपियों के साथ ही रासलीला कैसे की साधारण मनुष्य की तरह। तो फिर सुखदेव जी ने उनको अनाधिकारी समझकर वहीं पर ये रासलीला का अध्याय समाप्त कर दिया। इसका अगला विस्तार नहीं बताया कि उसके अंदर हुआ क्या क्या था। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, भगवान ही जानते हैं, हम तो बार बार से उसके दर्शन करते रहते हैं। तो इसको कभी भी साधारण लीला मत समझना, भगवान की सभी लीलाएं दिव्य हैं, भगवान का शरीर दिव्य है, वो गोपियाँ भी दिव्य थी, उनके शरीर दिव्य थे। आज भी वो रासलीला होती रहती है, क्योंकि ब्रह्मा की एक रात्रि तक वो चलेगी। ब्रह्मा की एक रात्रि हजारों करोड़ों युग जब बीत जाए तब होती है। तो यह इस रासलीला को आप भी अच्छी तरह समझें, इसका श्रवण करें, इससे सभी प्रकार के मन के दोष दूर हो जाते हैं, काम पर विजय प्राप्त हो जाती है। भागवत का प्राण है ये रासलीला। मैं पंडित अनिल कौशिक आप सबके लिए इसी तरह भागवत के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करते रहें। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।